हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो सब लोग। आई होप आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए, सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। तो भाई एक बार चेक कर ले रहा हूँ, वीडियो तो खुली है ना। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो चेक करने पड़ता भाई, मतलब पता चला वीडियो खुली है, मैं पूरा बोल गया ऑफिस का, पता चला वीडियो नहीं खुली। तो फ्रेंड्स कैसे सब लोग, ये चेहरा तो पहचान ही चुके होंगे। इस चैनल पे एक वीडियो अभी ऑलरेडी आ चुका है। हम लोग सीरीज चलाते हैं जैसे कि आप सबको पता है, जिसमें हम लोग देश विदेश, जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्कस करते रहते हैं। और बहुत सारी सीरीज इस वीडियो पे आती रहती है। अभी करंटली जो सीरीज़ हमारी चल रही है वो है रेवोल्यूशन सीरीज, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के रेवोल्यूशन। और जैसा कि मैं हर सीरीज़ में मैंने बता रखा है कि मैं हर सीरीज़ के पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और हर सीरीज़ के लास्ट में एक कंक्लूजन वीडियो। और अब मैंने एक और नई चीज़ सोची है जो कि है आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं। हाँ भैया, बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो आ जाओ। तो मैं आपसे हर सीरीज़ के बाद में एक वन शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स एक बार में ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो आप समझ रहे होंगे कि वन शॉट है तो वही 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा हो सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी से लिख रहा हूँ, एक भी वन शॉट 1 आवर 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर तो चांस ही नहीं है। जो एवरेज जाएगा मिनिमम 45 मिनट्स। भाई 45 मिनट, भाई देखो समझा करो, 45 मिनट हो जाता है। 45 मिनट से कम भी हो सकता है, 45 मिनट से कम भी हो सकता है। पर अगर सीरीज थोड़ी छोटी रही तो फिर ये 45 मिनट जो है ना, ये मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट करता है, ठीक है। तो भाई इतना सब ला रहा हूँ, प्लीज़ भाई सपोर्ट करो, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग लाइक एम रखेंगे, हर वीडियो में हम लोग एक लाइक एम रखेंगे। आज की वीडियो में लाइक एम है केवल और केवल 5 लाइक, केवल और केवल 5 लाइक है आज की वीडियो का लाइक एम, ठीक है भाई। इतना ही चाहिए है, बस इतने में ही तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा, तुम्हारा भाई कंटेंट क्वालिटी ऑफ वीडियो लाएगा। तो भाई जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी रिवॉल्यूशन सीरीज का हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, इंट्रोडक्टरी वाला जो पार्ट है ना, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी रिकैप दे दे रहे हैं। पर मैं प्रेफर करूँगा एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखूँगा। वो 25 मिनट्स का लगभग वीडियो है और उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो पर फिर भी अगर आपको उस वीडियो में नहीं जाना तो मैं उसका एक क्रक्स टाइप का दे देता हूँ। तो रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? रेवोल्यूशन एक्चुअली में सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है। देखो अब ये रिकैप जो है ना, ये रिकैप मैं बहुत सिंपलीफाई करके नहीं दूंगा, चीज़ें बस ऊपर से बताऊंगा। हर वीडियो में से मैं रिकैप दूंगा, पर ऊपर से बताऊंगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से देख रखा है एक बार, अच्छे से क्या मतलब एक बार देख भी रखा है ना, तो भी आप आराम से कर सकते हो। 2x स्पीड चला के देख रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको समझ आ जाएगा रिकैप, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियोज़ रहती इतनी सिंपलीफाइड है। तो मैं कहता रेवोल्यूशन है। तो रेवोल्यूशन एक्चुअली में सीरीज ऑफ प्रोसेस है, एक प्रोसेस की सीरीज, मतलब ऐसी चीज़ें जो लगातार होती जा रही हैं, ठीक है, लगातार होती जा रही है। या फिर आप लोग कह लो कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार विद्रोह हो रहे हैं, ठीक है। और लगातार कोई चीज़ चेंज हो रही है। रिवॉल्यूशन से हमेशा कोई चीज़ चेंज होगी, और वो जो चेंज है ना, ये छोटा मोटा चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारा बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट, मतलब इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा रेवोल्यूशन कई तरीके के होते हैं, बता रखा है मैंने। पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, कल्चरल होता है, सोशल होता है, ठीक है। सब में बता रखा है कि कल्चरल में जैसे कल्चर, रीति रिवाज वगैरह चेंज हो सकते हैं। सोशल में सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप्स वगैरह, जो थिंकिंग वगैरह है, वो सब चेंज हो सकती है। और बाकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक का आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होती है तो अच्छी भी हो सकती है, और अच्छी है तो बुरी हो सकती है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल बराबर है, ठीक है, कि मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़े। रिवॉल्यूशन तो हो गया पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पॉलिटिकल में कि जो पॉलिटिकल सिस्टम चलती है, मोनार्कीज, डेमोक्रेटीज, डिक्टेटरशिप, ये सब मैं आपको बताऊँगा। बहुत भारी टर्म्स लगे हैं, पर ये सब बदलते हैं, ठीक है। बस जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो आपको बदलता है। तो चलो भाई, इस बहुत ज़्यादा क्रक्स हो गए, बहुत सारी बातें हो गई। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो रेवोल्यूशन सीरीज़ का ये होने वाला है हमारा सेकंड पार्ट। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ये होने वाला है
हमारा आज का टॉपिक बड़े बड़े शब्दों में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या डिसाइड करा है कि जैसे ही मतलब मैं जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, तो उसका पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं उसे बता दूँगा और आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, फिर जाके आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और 1 सेकंड में उस पूरे को देख लो। तो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए बस। ठीक है, आ जाओ भाई। तो आई होप सो ये आपको पूरा का पूरा विजिबल होगा। और आप ना अभी क्या करो, अभी फ़िलहाल में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके उसे पास कर दे रहा हूँ। लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ठीक है, आ जाओ, अब देखो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बस वीडियो देखो, बस 2 मिनट में हर चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। तो जो लॉरेंस रिवॉल्यूशन है अपने आप में मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, क्योंकि भाई ये है ही इतनी बढ़िया चीज़, ठीक है। तो अगर आप जैसे गूगल पे अगर आप जाके एक बार सर्च करोगे ना, व्हेन डिड लॉरेंस रिवॉल्यूशन हैपन, हुआ कब, तो तो जो टाइमलाइन आएगी वो तो आपकी एक 1680 है, टाइमलाइन आपकी 1688 आएगी। पर जो कहानी है हमारी, जो एक्चुअली में हमारी स्टोरी है, वो उससे थोड़ी पहले चालू हो जाती है, वो उससे पहले चालू हो जाती है। पहले मतलब कितना 2-3 साल पहले, लगभग आप पकड़ के कर लो 1688, पकड़ के चलो यही था, ठीक है, 1685। तो उस टाइम पे क्या था ना कि जो हमारे ब्रिटेन के किंग वो थे हमारे चार्ल्स टू, ठीक है। चार्ल्स टू एक नाम याद रखना, वैसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है नाम, क्योंकि आगे कहीं यूज़ होने वाला है नहीं। चार्ल्स टू के पास कोई भी संतान नहीं था, मतलब कोई बेटा नहीं था, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, देखो उस टाइम पे चलती थी मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है ना कि एक बंदा होता है किंग या क्वीन, ठीक है, या फिर एक लड़की भी हो सकती है अभी यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो जैसे किंग या क्वीन है, तो उसी के पास पूरी पावर रहेगी, उसी के पास पूरी अथॉरिटी रहेगी। वो जो चाहेगा अपने देश में, अपने मुल्क में, अपने जहां में, या जो भी तुम कहते हो, अपनी ज़मीन पे उस पर कुछ भी कर सकता है। तो मोनार्की सिस्टम में ना एक बहुत गंदी चीज़ रहती है कि यहाँ पे किंग जो एक बार बन जाता है, उसी का जो बेटा होगा या फिर उसकी जो बेटी होगी, वो जो है वो किंग बन गई। और चार्ल्स टू के साथ थोड़ा सा केस ना गड़बड़ हो गया, इनका भाई साहब कोई बेटा ही नहीं हुआ, ठीक है, नहीं मिली होगी कोई तो फिर उसका क्या हुआ ना, इनके जो छोटे भाई थे जेम्स टू, चार्ल्स टू के हमारे छोटे भाई, देखो ये चार्ल्स टू, ये जेम्स टू, ठीक है, नाम मैच करना है। तो उस टाइम में चार्ल्स जेम्स इस टाइप के नाम जो है पॉपुलर होते थे, कि समझ सकते हो। तो जेम्स टू जो है वो उनके जो छोटे भाई थे वो राजा बन गए ब्रिटेन के, ठीक है। अब जेम्स टू जो थे ना वो एक्चुअली में कैथोलिक थे, और चार्ल्स टू हमारे प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, भाई क्या बात कर रहे हो, अरे कुछ नहीं है, क्रिश्चियन रिलीजन का नाम सुना है, सुना ही होगा। हिंदुइज्म को सुना है, तो बस वैसा ही रिलीजन है क्रिश्चियन, ठीक है। उसी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका कैथोलिक, एक आपका प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो चार्ल्स टू थे हमारे कैथोलिक, ये थे हमारे प्रोटेस्टेंट। क्यों थे, कैसे थे, कब थे, ये सब मत पूछो, बस रट लो, बस जान लो, ठीक है। क्योंकि अभी बताऊँगा मैं, और आगे वाली सीरीज में बताऊँगा, ठीक है। कैथोलिक थे, ठीक है। तो कैथोलिक ये जो थे ये बन गए थे बाद में राजा। तो कहानी क्या, 1688 में टाइमलाइन मैसेज किया है, तो कहानी पहले चालू होती है 1685 से। ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स टू, उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो मजबूरी में जाके उन्हें जेम्स टू, जो उनके छोटे भाई थे, उन्हें राजगद्दी में बैठाना पड़ा। चार्ल्स टू जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, ये थे आपके कैथोलिक, ठीक है। लेटर ऑन के ब्रिटेन के किंगडम में यहीं से प्रॉब्लम हो जाती है चालू, यहीं से प्रॉब्लम आपकी अराइज हो जाती है, ठीक है। यहीं से प्रॉब्लम आपकी चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है, देखो सबसे पहला था कि जेम्स टू मेड अ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब देखो कैथोलिक भैया कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट को खतरा है, तो उसने वही करा, उसने प्रोटेस्टेंट्स के लिए बहुत गंदे गंदे नियम लगा दिए। प्रोटेस्टेंट को ये प्रिविलेज, मतलब ये फ़ायदा मिले, ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, कैथोलिक को मिलेगा, इस तरीके से रूल्स बना दे। भाई ये तो गलत है ना, मतलब गलत है ना, ये तो समझ रहे हो ना, मतलब जैसे ऐसा मतलब जैसे तुम हो और मैं जैसे बहुत बड़ा यूट्यूबर बन नहीं पाया हूँ, प्लीज़ बना दो भाई। जैसे मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो मुझे ऐसे सरकार मुझे कम टैक्स लगा रही है, तुम्हें ज़्यादा टैक्स लगा रही है, मैं कोई सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा हूँ, वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, पर वैसे नहीं कर रहा हूँ, लीगली सरकार के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ मैं, तो टैक्स तो भाई बराबर हो गए ना दोनों, तो ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक। और साथ ही साथ जेम्स टू में एक और गंदी चीज़, ये चाहता था पार्लियामेंट का नाम और निशान मिट जाए। पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट अभी फ़िलहाल में बहुत बड़ी चीज़ है, पर अभी ऐसा समझ लो कि जैसे राजा जो है ना, राजा को कोई भी रूल लाने से पहले इससे परमिशन लेनी पड़ती थी,
ठीक है। ये जो हमारा चार्ल्स था इससे परमिशन लेता था कि भाई ये रूल लाना है, क्या क्या कहा जाए, मतलब डिबेट करो, डिस्कस करो, क्या लगता है लाना चाहिए। तो पार्लियामेंट से क्या होता है ना कि ना राजा की पावर थोड़ी कंट्रोल में रहती है, पर अब पार्लियामेंट ही इग्नोर करना चाहता है तो पावर रहेगी अनकंट्रोल। तीसरा क्या था, साथ ही साथ एक नई पार्लियामेंट बनाना चाहता था जहाँ पे केवल किंग के पास पावर रहे, ठीक है। तो उसी का निष्कर्ष निकल के आ गया। तो कुल मिला के आड़ी टेढ़ी पीछी बात कर दी, ये मान लो कि लोग जो थे वो खुश नहीं थे, ठीक है। तो ये था अभी हमारा पहला विजुअल अपीयरेंस। पर अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करो और एक बार जो आपने स्क्रीनशॉट लिया ना जल्दी से एक बार पढ़ डालो, तब तक मैं वीडियो पॉज करके दूसरा विजुअल अपीयरेंस लिख लेगा। हाँ भाई, तो क्या पढ़ लिया ना, पक्का पढ़ लिया ना। तो चलो ये मैंने दूसरा लिख दिया है, ये भाई इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तुम्हारे लिए पास कर दिया। हाँ भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो ना। तो देखो 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 देखो, चीज़ें गड़बड़ हो चुकी थी, तुमने पढ़ी क्या, और फिर भी स्टिल थिंग्स वर गोइंग ऑन द सेम केस। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि चीज़ें जो है अभी भी उसी तरीके से चल रही थी, मतलब लोग डरे हुए तो थे, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा कोई करेगा तो डर तो जाएगी, पर मतलब उन्हें वैसी कोई फिक्र नहीं थी, उन्हें वैसी कोई फिक्र नहीं थी, चीज़ें जो है आराम से चल रही थी। क्यों भैया क्यों, सवाल उठना चाहिए, सवाल दिमाग में क्यों नहीं उठा, सवाल उठना चाहिए भाई, क्यों ऐसा क्यों भाई, मतलब चीज़ें ऐसे क्यों चल रही, लोगों तो विद्रोह में आना चाहिए था। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, ये जो डॉटर थी जेम्स टू की, डॉटर जो थी जेम्स टू की, वो थी मैरी, उसका नाम था मैरी। जेम्स टू की जो बेटी थी वो थी मैरी, और वो एक प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक की बेटी प्रोटेस्टेंट। ऐसे 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 ही होता है, एक ऐसा ही हुआ, ये जो है वो प्रोटेस्टेंट है। अब वहीं पे चलो फिर उसके इसलिए लोग खुश थे कि चलो जब ये टपक जाएगा बुढ़ा, तब इसकी जो बेटी थी मैरी, वो राजगद्दी बन जाएगी, वो रानी बन जाएगी, तो वो चीज़ें थोड़ी सुधार देगी। पर जेम्स टू तो ठहरा जेम्स टू, प्रॉब्लम दूसरी आ गई, इसने दूसरी शादी कर ली और एक दूसरी बीवी ने इसको एक बेटा दिया। वो जो बेटा, उस बेटे को राजा ने डिक्लेयर, चलो बेटा दिया तो ठीक, उसमें तो फिर भी ठीक है, आदमी मान लेगा, पर राजा ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो उसे एक कैथोलिक चाइल्ड की तरह ही ग्रो अप करेगा, मतलब उसे उसी की तरह से नर्चर करेगा, उसी की तरह से उसका पालन पोषण करेगा। यहाँ पे चीज़ें बुरी तरीके से गड़बड़ हो गई, लोग पूरी तरीके से डर गए। किस चीज़ से, सबसे पहले ये जो हमारे जेम्स मीडिया थी पार्लियामेंट तो डिजोल्व कर ही रहे थे कि पार्लियामेंट तो डिजोल्व करनी ही है, चाहे कुछ हो। और ये जो है कैथोलिक लोगों को, कैथोलिक लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिल रही थी, कैथोलिक लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिल रही थी, ठीक। और वहीं पे तो ये बेटा था ना, एक्चुअली क्या होता है ना उस टाइम पे, भले ही बेटा जो है वो छोटा हो, रानी से छोटा हो, पर बेटे को ऊपर माना जाता है, क्योंकि लड़कों को उस टाइम पे ऊपर माना जाता है, ऐसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीज़ें होती थी, ठीक। तो बेटा जो था वो उनका कैथोलिक था, वही राजा बनने वाला था, और चीज़ें इसी तरीके से गड़बड़ हो गई। अब तुमने अभी जो मैंने बताया ना, जो स्क्रीनशॉट तुमने लिया, एक बार उसको पढ़ लो, तब तक मैं दूसरा तैयार कर देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से उसको पढ़ लो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो हाँ भाई पढ़ लिया ना, तो ठीक है। तो अब ये मैंने एक बार और लिख दिया है, इसे इसका ज़रा और स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ना है वैसे भी तुम्हें। हाँ ले लिया होगा ना, हाँ ठीक है। तो आ जाओ कहाँ गए, हाँ। तो लोगों के मन में डर, देखो मैं क्या मानता हूँ ना कि कभी भी समस्या पे ध्यान रखो, समस्या तो आएंगी ही आएंगी, समाधान पे ध्यान दो, समस्या नहीं समाधान पे ध्यान देंगे। तो उन्होंने भी मेरी आइडियोलॉजी को शायद फॉलो करा होगा, शायद मेरे से कोई बड़ा यूट्यूबर उस टाइम पे होगा, मैं वहाँ खुद को अपने आप ही बड़ा कर देता हूँ, मजाक करना। तो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा, कैसे नहीं, जो वहाँ के इंग्लैंड में क्या, सॉरी सही कर इंग्लैंड, ठीक है, तो समझदार हो गए। तो जो वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग थे ना, उन्होंने एक लेटर लिखा, ये जो लेटर था ना, ये लेटर उन्होंने लिखा टू डच लीडर विलियम ऑरेंज, भाई संतरा विलियम ऑरेंज, ठीक है। तो विलियम ऑरेंज डच लीडर, डच के ये लीडर थे, लीडर तो उनको पता ही होगा, लीडर थे विलियम ऑरेंज, ठीक है। तो इनको उन्होंने लेटर लिखा, हम प्यारे इंग्लैंड के लोग, आपको ये पत्र लिख रहे हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान नहीं आ रहा है, प्लीज़ विलियम भैया, ऐसे पैर गिड़गड़ा गए, भैया बचा लो। तो विलियम ऑरेंज के पास ये गए ना कि उन्होंने कहा कि भाई, और ये लोग राजा के आसपास के लोग थे, ठीक है। तो वो गए विलियम ऑरेंज का, उससे कहा कि भाई
आप एक काम करो ना, ये हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, आप इसी और अटैक कर दो, आप हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा गई यहाँ पे। मतलब वो मूवी देखे हैं रेड वन, ठीक है, रेड वन में क्या था कि मतलब वो कौन था वो, अजय देवगन, वो पकड़ नहीं पा रहा था, फिर उसके आसपास का ये जो है नक्शा बना के दे देता कि यहाँ पे सोना है, ठीक है, यहाँ पे सिक्के वगैरह हैं। तो वैसी चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो राजा के आसपास लोगों ने डच लीडर विलियम ऑरेंज को प्लेट लिखा कि भैया बचा लो हमें। और ये पता है, ये बहुत पलटू इंसान था, ये मैरी का हस्बैंड था, जो उसकी जेम्स स्कूल की बेटी थी मैरी, उसका ये हस्बैंड भी था, ठीक है। तो उसे अपने यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट देखा, सबसे पहले पर्सनल इंटरेस्ट मिला कैसे, उसे अपना फ़ायदा क्या देखा कि वो अटैक करे। तो सबसे पहले वो वहाँ का राजा बन सकता था। कैसे बन सकता था भैया, उन्होंने ही डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप हमारी मदद करोगे, इंग्लैंड के लोगों ने ही कहा था, अगर हमारी मदद करोगे तो आपको हम राजगद्दी पे बैठा देंगे। तो और फिर उसके क्या था, वो जो है फ्रांस पे अटैक कर रहा था, अटैक कर सकता था। तो क्या था ना, इन लोगों की खुन्नस थी थोड़ी फ्रांस वगैरह से। फ्रांस भी एक ऐसे देश है जैसे ब्रिटेन है अपना, जैसे अपना इंग्लैंड है, ठीक है, वैसे ही एक देश है फ्रांस, तो उनसे थोड़ी सी बहुत खुन्नस थी। तो इंग्लैंड की आर्मी प्लस उसकी आर्मी मिलकर फ्रांस पर डबल हमला कर सकती थी। और तो फिर यहाँ से उसके ये दो पर्सनल इंटरेस्ट मीट आउट हुए। फिर उसके फाइनल 1688 को हमारे पास आया घमासान मुकाबला, विलियम ऑरेंज वर्सेस जेम्स टू। और जेम्स टू पता है उस टाइम भी बीमार था, बुढ़ा था, बीमार तो होना ही था। तो ग्रैंड फिनाले आ चुका है। एक तरफ विलियम ऑरेंज डच के लीडर, दूसरी तरफ इंग्लैंड के करंट लीडर जो कि कैथोलिक है, जो कि पार्लियामेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं, जेम्स टू। तो इस ग्रैंड फिनाले का विनर कौन था, ये चीज़ सस्पेंस में रहने दो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए बस। तो हाँ भाई, सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो ये है अपने वीडियो का लास्ट पार्ट, इसका भी भाई स्क्रीनशॉट ले लो, अब पूरा विजिबल होगा बढ़िया से। हाँ तो आ जाओ 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 आ जाओ। तो ग्रैंड फिनाले का भैया सस्पेंस तो भूला ही नहीं, आप तो पहले ही चालू हो गए। तो ग्रैंड फिनाले में एक तरफ जानते हैं आप कौन है, हमारे जेम्स टू पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहते हैं, दूसरी तरफ है डच लीडर, ये इंग्लैंड के डच के दोनों की जो लड़ाई हो रही, ठीक है। तो ये इंग्लैंड के, यहाँ पे डच लीडर विलियम ऑरेंज, दोनों आपस में डिशन करते हैं, डिशन करते रहते। और जेम्स टू थे बीमार क्योंकि बुढ़े थे। तो जेम्स टू ने लगाया दिमाग कि भाई अगर लड़ूंगा तो पक्का मरूंगा, पर अगर भाग जाऊंगा तो बच नहीं सकता। तो भैया ये क्या करते हैं, ये यहाँ से escape करने के ट्राई करते हैं, पर विलियम ऑरेंज भी लाइक ना 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 बेटा, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, इतना परेशान करोगे लोगों को। तो पहले अटेम्प्ट में तो ये फेल हो जाते, पहले अटेम्प्ट में तो उन्हें पकड़ लेते, अच्छा बेटा भागोगे, मतलब जब लड़ाई कर रहे होते तो बीच से भाग जाते हैं, तो बीच से भाग जाते हैं। तो उससे क्या, एक मिनट, हाँ भाई, तो बीच से भाग जाते, तो बीच से भाग जाते क्या हो जाता है, इनका पहला अटेम्प्ट हो जाता है फेल, दूसरा अटेम्प्ट जेल में बंद रहते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दिमाग की बात होती है, कैसे भागते हैं मत पूछो, ठीक है, बस भाग जाते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना उसका भी मैं एक दिन कभी समझाऊंगा, फ्री होकर बैठ जाऊँगा, ठीक। तो ये जो है, ये अपने कज़न तो जानती हो ना, कज़न क्या मान जाते हैं, वो थे लव स्टोरी, कैसे नाम है जेम्स टू, ये विलियम टू, वैसे एक इसका रीज़न होता है, वो मैं किसी ने तो अभी नाम याद कर लो, लव स्पोर्टिंग, ठीक है, लव स्पोर्टिंग, लव 16 भी है एक, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में है, तो थोड़ा आगे आएगा, ये फ्रांस में रहता था, लव स्पोर्टिंग फ्रांस में रहता था। तो ऑफिशियली अनऑफिशियली, सीरियसली अनसीरियसली, जैसे तैसे विलियम और मैरी बन जाते हैं किंग और क्वीन। और ये उसकी तरह नहीं थे, जेम्स टू की तरह, इन्होंने अच्छी चीज़ें करी। सबसे पहले कि कैथोलिक भैया को रूलर नहीं बनाना, चाहे कुछ हो जाए कोई भी कैथोलिक रूलर नहीं बनेगा। हालांकि इन्होंने कभी में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन एक तो नहीं कहा कि कैथोलिक अच्छा रहेगा, प्रोटेस्टेंट बुरा रहेगा, प्रोटेस्टेंट अच्छा रहेगा, कैथोलिक बुरा रहेगा, ऐसा कुछ कहा नहीं। बस इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर करी, कैथोलिक कभी भी राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि लक्षण जानते हैं लोगों के। और एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने साइन करी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, ठीक है। एक्चुअली में एक ऐसा एग्रीमेंट टाइप का था जिसमें जो लोगों के राइट्स हैं, जो मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो जो ज़रूरी है, वो ज़रूरी चीज़ों के लिए डिक्लेरेशन बनाया, और उस डिक्लेरेशन को उन्होंने साइन करा। कुल मिला के ये कहें, जैसे फंडामेंटल राइट जानते हो ना,
कि मूल अधिकार, ठीक है, क्वालिटी वाली सीरीज बताऊँ फंडामेंटल राइट ब्रीफ में। अभी ऊपर ऊपर से बोला ऐसे कुछ राइट जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी डिग्निटी के लिए और हमारे प्रॉपर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कंट्री, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लेके इन्होंने साइन करा, इससे बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। तो आप इसे कह सकते हो ये वर्ल्ड का सबसे पहला रिवोल्यूशन था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे तो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें थी। तो आओ एक बार रिकैप कर लेते, जल्दी से रिकैप कर लेते। आ जाओ आ जाओ। ओ वीडियो तो पॉज कर ही नहीं। हाँ भाई, तो आ जाओ जल्दी से। मुझे नहीं पता, शायद मैं देख रहा हूँ, मैं ट्राई तो पूरी कर रहा हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा झुक रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आ जाओ। तो कहानी चालू होती है हमारे 1685 में, जहाँ पे जो ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स टू जो थे उस टाइम पे राजा थे। तो वैसे तो उनके बेटे को जाने से, पर उनका कोई बेटा नहीं था। तो उनका जो छोटा भाई था ना, ये सब चीज़ें उस टाइम में कॉमन थी। जो जेम्स टू का छोटा भाई था ना, उसे बना दिया गया था राजा, कि भाई तुम राजा हो, आज से जाओ राज करो। तो वो जो था ना, वो कैथोलिक था। चार्ल्स टू थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। क्रिश्चियन में 2 ब्रांचेस होते बता रखा है, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक होके ना, तो ये क्या कर रहा था, कैथोलिक के लिए ज़्यादा राइट्स दे रहा था। मतलब कैथोलिक लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कैथोलिक लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके की चीज़ें ये ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। तो और क्या चाहता था, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहता था, कि पार्लियामेंट पूरी तबाह कर दो, पार्लियामेंट ख़त्म कर दो। तो और चाहता था एक नई पार्लियामेंट बनाई जाए, जहाँ पे किंग के पास ज़्यादा पावर हो। भाई ये तो साफ मतलब चोरी तो चोरू, ऊपर से सीना चोरी तो ये सीना चोरी। तो फिर उसके बाद क्या होता है मतलब ये जो हमारे जेम्स टू भैया है यहाँ पे वैसे तो लोग वहाँ पे ना, मतलब इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है होने दो, चल रहा है, चलने दो सॉरी फॉर दैट। तो कि जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलने दो, क्योंकि क्या था ना, उनकी जो बेटी थी मैरी, तो जो उनकी बेटी थी मैरी, वो थी प्रोटेस्टेंट थी। तो हो सकता है वो आगे रानी बन के चीज़ें सुधार दे, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है, प्रोटेस्टेंट थी। और फिर से क्या होता है ना, पर एक गड़बड़ हो जाती है, लोग खुश तो थे पर गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़, राजा की जो दूसरी बीवी थी, जो हमारे जेम्स टू भैया थे, उनकी जो दूसरी बीवी थी, वो एक बेटा पैदा कर देती है। भाई बेटा पैदा होगा, अब बेटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम बेटे को ही मिलता था। और बेटा को राजा ने कैथोलिक डिक्लेयर करके सत्यानाश हो गया सब चीज़ का। तो लोग सबसे पहले डर रहे थे कि भाई पार्लियामेंट डिसॉल्व हो रही है, कैथोलिक को फ्रीडम नहीं मिल रही है, उनका बेटा पैदा हो गया, वो भी कैथोलिक, वो भी राजा। तो घबरा गए, वो पहुँच गए भैया डच लीडर के पास पहुँच गए, क्या नाम है, विलियम ऑरेंज भैया, संतरे भैया प्लीज़ बचा लो हमें सल्यूशन दो कुछ। कि भैया उन्होंने एक्चुअली लेटर लिखा, उनके आसपास के लोगों ने, राजा के आसपास लोगों ने धोखाधड़ी कर दी, ठीक है, कि भाई बचा लो यार, प्लीज़ बचा लो, ठीक है, इसके ऊपर हमला करो, इसे मार गिराओ। तो और ये डच लीडर विलियम ऑरेंज था ना, ये मैरी का हस्बैंड था, जो उसकी बेटी थी उसका हस्बैंड था। तो एक तरीके से उसके ससुर को वो मारने वाला था। अब वो मारने क्यों मारा था, वो मान दो क्या, पर क्यों भाई, सवाल उठना चाहिए कि भाई क्यों मारा। तो देखो उसमें उसका 2% इंटरेस्ट है। तो पहले वो राजा बन जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर कर देते कि अगर आप जीते तो आपको राजा बना दिया जाएगा, वरना तो जेम्स टू है ही, वो अत्याचार तो कर ही रहा है। और दूसरा क्या, कि जो डच वाले लोग थे ना, इनकी थोड़ी खुन्नस थी फ्रांस वालों की। तो ये अपनी आर्मी प्लस इसकी इंग्लैंड की आर्मी लेके डायरेक्ट फ्रांस के ऊपर हमला कर सकते थे, डबल धमाका। तो इसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच में होता है ग्रैंड फिनाले, एक तरफ जेम्स टू, एक तरफ विलियम ऑरेंज। और जेम्स टू जो थे थोड़े से कमज़ोर थे, क्योंकि वो बीमार थे और साथ ही साथ उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी। तो दोनों होता है क्लैश ऑफ क्लैंस, ठीक है। क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है ना, मैंने तो बहुत खेला, बाकी कमेंट बताना किस किस ने खेला है। तो ये जो थे ना, इन्होंने ये आपस में भिड़ जाते हैं, और जेम्स टू जो है उस टाइम पे भागने की सोचता है। पहली बार तो भाग नहीं पाता, पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, पर दूसरी बार जेल से भाग जाता है बंदा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि विलियम और मैरी जो है वो अनऑफिशियली या फिर ऑफिशियली राजा रानी बन चुके हैं, इंग्लैंड के राजा रानी बन चुके हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें सुधारते हैं। सबसे पहले क्या, कैथोलिक को सबसे पहले एक चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी कैथोलिक राजा नहीं बनेगा। जानते हैं इनके लक्षण बहुत बेकार है, ठीक है, ये बनने के लायक ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे हमारा पार्टीशन हुआ था तो उसमें क्या था कि मतलब कि 75% ज़मीन जो है इंडिया को दी जाएगी, बस 25% एक देश को दी जाएगी।
क्यों? क्योंकि उस देश के लक्षण जानते हैं। मैं देश का नाम नहीं लूँगा, शायद यूट्यूब बैन ना कर दे मुझे इस जोक पे। तो ठीक है, समझ रहे हो? तो वैसे ही मतलब चीज़ें हुई थी कि कैथोलिक जो है वो कोई भी राजा नहीं बनेगा, और साथ ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, मतलब हर आदमी के पास अपने खुद के राइट्स होने चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो जो है एंड करूँगा। थर्ड पार्ट जल्दी ही आएगा, 4-5 दिन बाद वो भी आएगा। उसकी रिसर्च ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, शायद जल्दी ले आओ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।